नमस्कार बंधुओं, निखिलेश्वरन ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आप इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मित्रों, आज एक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। वो विषय कहो या जिज्ञासा कहो, एक साधक ने या गुरु के प्रति जो भाव रखते हो, उन्होंने अपना जिज्ञासा भरा एक प्रश्न रखा है। उनका ये कहना है कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है और लेकिन गुरु के प्रति समर्पित हूँ, गुरु की पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ और गुरु के प्रति मेरा भाव बहुत अच्छा है। तो उनका एक अंदर से एक जिज्ञासा ये है कि जब तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो क्या मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, या मुझे गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है क्या, ऐसा उनका एक मंतव्य है। तो इसी बात पे एक चर्चा करते हैं कि साथियों, गुरु तो एक परम सत्ता है, यह कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। और सद्गुरु की सत्ता तो सकल ब्रह्मांडों में, जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सभी ब्रह्मांडों में रहती है। इसी प्रश्न से एक बात आती है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, जिस ग्रंथ का श्रवण करते हैं, जैसे शिव पुराण हुआ या देवी पुराण हुआ या गणेश पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, तो उसमें उसी देवता का विशेषता वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर ये शंका उन्होंने जाहिर की, तो ये शंका पार्वती की नहीं है, क्योंकि वो तो जगत जननी है, कोई शंका का स्थान ही नहीं है उनके दिल में। लेकिन वो शंका की बात करके सामान्य मनुष्यों की तरफ से ये बात कर रही हैं या ये बात पूछ रही हैं। उन्होंने ये पूछा कि प्रभु ये बताइए कि सबसे श्रेष्ठ किसे माने। अगर हम किसी एक को श्रेष्ठ मानते हैं कि भाई जो विष्णु पुराण में लिखी है, विष्णु जी का ही वर्णन है, तो विष्णु ही श्रेष्ठ है, लेकिन जिसको आप पढ़ेंगे उसमें उसी की श्रेष्ठता है। तो इस बात को भ्रमित है कि हम आखिर किसको श्रेष्ठ माने या किसको विशेष अपना मार्गदर्शक माने। देवता तो सब बराबर हैं, ऐसा कोई नहीं किसी की क्षमता कम हो या किसी के प्रति अश्रद्धा हो, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। तो वहाँ शिव जी ने, शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि गुरु ही वह सत्ता है जो सर्वोच्च सत्ता कही जाती है, क्योंकि गुरु सत्ता वो परम तत्व सत्ता है। वही परम तत्व सत्ता सकल ब्रह्मांडों को, सारे ब्रह्मांडों को रचना करने वाली, मार्गदर्शन देने वाली और सभी में चेतना देने वाली है। उसी सत्ता में ये त्रिदेव सारी शक्तियाँ समाहित है और वो सत्ता उनमें समाहित है। तो गुरु रूप में, जो सद्गुरु रूप में होते हैं, वह सबसे प्रथम पूजनीय कहो, माननीय कहो, या उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति को चलना चाहिए। जैसे कहावत है कि पूजा या तो शास्त्रमुखी होना चाहिए या गुरुमुखी होना चाहिए, यानी जो शास्त्र में लिखा है उस विधि से आपको पूजा करना चाहिए, नियम करना चाहिए। और अगर आपको उसका मालूम नहीं है तो आप जिस किसी गुरु के प्रति श्रद्धावान हैं, समर्पित हैं, तो आपके गुरु जो विधि बता दें वह सर्वोपरि रहती है, उस विधि से करें आप। लेकिन आज के परिवेश में अधिकतर ये देखा जाता है कि ना तो शास्त्रमुखी व्यक्ति करता है, ना गुरुमुखी करता है, मनमुखी करता है। जो मन में आई उसी की पूजा चालू कर दी। देवता को, भगवान को तो एक आज के समय में एक खिलौना बना रखा है, उसे अपना मार्गदर्शक है, अपना परम प्रिय तो वो कहते हैं, लेकिन उतना होता नहीं है। और जो अपने इष्ट को परम प्रिय मानता है, जो अपने इष्ट को अपने प्राणों के समान मानता है, वो किसी प्रकार की दिखावा नहीं करता है। इसमें किसी विशेष बात पे नहीं जा रहा हूँ, जो जैसा कर रहा है वो अच्छा है, भगवान के प्रति उनका समर्पण है। तो यहाँ गुरु की जो बात चल रही है वह यह है कि अब गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु तो सीधी सी बात है कि गुरु चैतन्य स्वरूप होता है और हमें जहाँ से चेतना मिलती है, जहाँ से हमारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता, वही हमारा गुरु है। यहाँ बात है कि अगर हम पूजा किसकी करें,
तो उसमें सीधी सी बात है कि गुरु के चरणों की पूजा ही पूजा मानी गई है। उसके बाद आप अन्य देवी देवताओं करते करिए, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और मंत्र कौन सा बोले तो गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु वाक्य दे दे, जो शब्द दे दे, वही आपके मंत्र हैं और वही आपको धारण कर लेना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में अगर मान लीजिए किसी तरीके का कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं जानता है या नहीं कर पाता है और वो अपने गुरु को ही सर्व मान करके उसमें समर्पण हो करके गुरु जो भी मंत्र दे दे उस मंत्र को धारण करें और उसी का जप करें। तो इसी जप करने से आपको सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी इच्छाएं पूरी होती है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ बात ये आती है, कुछ लोग इसी पचड़े में पड़े रहते हैं कि संकल्प करो, कितनी माला करो, 10 माला करो, 11 माला करो। देखिए ये जो बातें होती एक साधना की बातें हैं, जिनमें क्षमता है साधना करने की, वो ऐसा संकल्प करके वो अपने उस तरीके से करें कि 1.25 लाख करें या 5 लाख करें, 16 लाख करें, उनकी बात है, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, ज़्यादा उतना विधान नहीं कर पाते हैं। तो यही है, इसमें ये की बात आती है कि एक एक पल का तो पता नहीं, संकल्प करके करेंगे क्या। बस यही है कि प्रभु से कहें, प्रभु हमें सामर्थ्य देना कि हम जो जितना भी जप करें हम कर पावें। आप अपना आशीर्वाद हमें देते रहना, हम स्वस्थ रखना, यही एक कामना के साथ जब आप जप करते हैं तो प्रत्येक जप में जहाँ तक हो सके आप निर्विकार रूप से जप करें, किसी तरीके की उसमें कामना न रखें। अधिकतर व्यक्ति जप तो करता है लेकिन कामना पहले रख दे, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं ये जप कर रहा हूँ, तो उसमें कामना तो आगे अभी नहीं तो आगे जाके पूरी हो ही जाएगी, लेकिन वही हो जाता कि जो आपने कमाया वो आपने वहाँ गंवा दिया, आपका बैलेंस कुछ नहीं रहा। अगर आप निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से गुरु मंत्र का जप करते हैं या नाम का जप करते हैं, दोनों ही बातें आती हैं, कुछ भी जो भी आपको दिया गया है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, तो आपका वो जप भी बना रहता है और बाकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामना है, वो मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो। अब बात यहाँ आती है कि अगर दीक्षा नहीं ली है तो क्या मैं गुरु मंत्र जप या गुरु सेवा कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं आप गुरु सेवा करिए, गुरु मंत्र करिए, और जब आपकी श्रद्धा हो, व्यवस्था बन जाए तो आप अपने गुरु के पास जाएं, उनसे विधिवत जो भी विधान है उनका, उस विधान से उनसे मंत्र लें, गुरु दीक्षा लें। वो एक बात उस समय की जिस समय आपकी व्यवस्था होती है। जब तक आपकी व्यवस्था नहीं है या आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, जब तक आप गुरु सेवा कर सकते हैं, गुरु पूजन कर सकते हैं, गुरु का जप भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इसमें बाधा नहीं है। आपकी श्रद्धा होना चाहिए। और इसमें एक ये भी है कि गुरु के प्रति अगर आपकी श्रद्धा सही है तो दीक्षा नहीं भी लिए तो आपको वही कृपा प्राप्त होगी। जब तक नहीं लिए उसके बाद तो लेना ही चाहिए, जब व्यवस्था हो तब। तो इसमें कंपलसरी नहीं रख रहा हूँ कि पहले आप दीक्षा लें फिर ऐसा करें ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं, कि गुरु की सेवा तो परम सेवा होती है। और इसमें एक बात और आती है, कई ऐसे सिद्ध संत हुए हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में देहधारी गुरु से दीक्षा ही नहीं ली और सिद्ध संत हुए। कारण क्या है कि उन्होंने जिस मंत्र को, जिस अपने इष्ट को पकड़ा, उसी इष्ट के प्रभाव से सूक्ष्म रूप में वह गुरु सत्ता आई और सपने के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से अथवा तंद्रा की स्थिति में उसने दीक्षा दी, कृपा की। तो वो इस प्रकार की जो दीक्षा होती हैं, जो विशिष्ट पुरुषों के लिए होती हैं, जिनके पिछले जन्म की साधनाएं पड़ी रहती हैं, उनको ही ऐसे सपने के माध्यम से वो सत्ताएं आकर के दीक्षा देती हैं। गुरु के प्रति जब आप समर्पित हो जाते हैं, इष्ट के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वह आपके हमेशा ही सहायता करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये बात अलग है कि हम किस प्रकार से जप करें। जप में अगर आपके पास माला नहीं है तो आप स्नान करके जो भी पूजन करते पूजन करिए, आसन बिछाइए और अपने जो भी आप चाहे नाम जप कर रहे हो चाहे मंत्र जप कर रहे हो, बैठ जाइए। और आप किसी तरीके, आप चित्र आपके सामने नहीं आ रहा, मान लीजिए कि किसका चित्र है, तो जो गुरु मंत्र का उसी को आप चित्र समझ के सामने रखिए और उसी का जप करिए। इसी से आपको बहुत लाभ होगा।
जय।